नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज हम चल रहे हैं राजस्थान के मशहूर परशुराम महादेव मंदिर। उदयपुर से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर यह मंदिर है और अभी हमने उदयपुर से अपनी यात्रा शुरू की है। लगभग 2 घंटे में हम परशुराम महादेव मंदिर पहुंच जाएंगे। ये राजस्थान का काफी लोकप्रिय मंदिर है जो कि एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। साथ ही इस रास्ते में हमें कई सारे सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलने वाले हैं। कुंभलगढ़ किला भी देखने को मिलेगा। चलिए ये नज़ारे देखते हुए मंदिर की तरफ चलते हैं। परशुराम महादेव मंदिर जाने के लिए हमें पहुंचना है फूटा देवल नामक स्थान पर, जहां पर अपनी गाड़ियों की पार्किंग होगी। उदयपुर से फूटा देवल की दूरी है लगभग 90 किलोमीटर की। रास्ते में हमें घोड़ा गांव से पहले नाश्ते की एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। नाथद्वारा से केलवाड़ा के रूट पर ये छोटा सा ढाबा चला रहे हैं। 10 रुपए में समोसा, 10 रुपए में खाजा और 10 रुपए में ढोकले की प्लेट देते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें गैस की बजाय पारंपरिक चूल्हे पर ही बनाई जा रही थी और इतना सस्ता और बढ़िया नाश्ता देख मैंने भी यहीं पर ढोकला, पापड़ी और समोसे का एक एक प्लेट का नाश्ता किया, जो कि यहाँ पर कड़ी के साथ देते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है यहाँ पर। छोटी सी टपरी है, आप देख सकते हैं। झूपा बना हुआ है, टपरी नहीं कह सकते, एक छोटा सा झूपा बना हुआ है, लेकिन फूड क्वालिटी लाजवाब है। टेस्ट तो बहुत बढ़िया भाई जी। अभी हमने यहाँ पर पेट भर के नाश्ता कर लिया है। 10 रुपए में समोसा, 10 रुपए में ढोकला और 10 रुपए का ही खाजा मिला है। 30 रुपए में खाने से भी ज्यादा पेट भर गया है। इतना सस्ता और कहाँ मिलेगा बताइए। चलिए, पेट भर के नाश्ता हो गया, खाना ही हो चुका है। अब चलते हैं परशुराम महादेव मंदिर की तरफ। और यहाँ से आगे मैं निकल पड़ा केलवाड़ा कुंभलगढ़ की तरफ, जो कि इस इलाके का सबसे बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आपको 4 स्टार 3 स्टार लेवल के कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, जो कि एक से बढ़कर एक हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं परशुराम महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। अब यहाँ से अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ। कुंभलगढ़ से परशुराम मंदिर तक का ये पूरा रास्ता घने जंगल और बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ पर हमें एक से बढ़कर एक नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये पूरा एरिया देख सकते हैं, ये टूटा देवल मंदिर परिसर का पार्किंग एरिया है, जहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ लगा सकते हैं। हालांकि अभी भीड़ कम है, सीजन नहीं है, गाड़ियों की संख्या भी कम है और लोगों की संख्या भी काफ़ी कम है। चलिए अब यहाँ पर गाड़ी लगाकर हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में यात्री लोग आते हैं, अपना खाना बनाने का सामान भी साथ लेकर आते हैं। फूटा देवल मंदिर परिसर में कुछ धर्मशालाएं बनी हुई है, जहाँ पर हम प्राथमिक दर्जे की सुविधाओं के साथ ठहर सकते हैं। यहीं पर एक छोटा सा बाजार लगा हुआ है, जहाँ पर खरीदारी की दुकानों के साथ ही खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं और इन्हीं दुकानों के पास से हम मंदिर मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस स्थान से हमने अपनी यात्रा शुरू की है, इस जगह का नाम है फूटा देवल या फूटा मंदिर। यहाँ से परशुराम मंदिर तक की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है और यहाँ से पूरी ढलान है मंदिर तक, यानी कि हमें यहाँ से नीचे ही उतरते जाना है। पूरी पगडंडी बनी हुई है, तो रास्ता भटकने का कोई चांस नहीं है, आराम से नीचे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है गुफा मंदिर की तरफ जाने का रास्ता, और ये रास्ता जाता है गुफा मंदिर की तरफ। ये देखिए, ये है वो टूटा हुआ मंदिर। कहा जाता है कि इसी टूटे हुए मंदिर की वजह से इस जगह का नाम पड़ा फूटा देवल। यहाँ पर फूटा देवल का बोर्ड लगाया हुआ है और इसके पास में ही एक हनुमान मंदिर है, जो कि काफी प्राचीन हनुमान मंदिर है और यहाँ से परशुराम महादेव मंदिर की पैदल यात्रा का मार्ग शुरू होता है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। परशुराम मंदिर का ये पूरा एरिया कुंभलगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। इस वजह से यहाँ पर आसपास में बहुत ज्यादा वन्य जीव है। रात के समय इस मंदिर की एंट्री बंद हो जाती है। मैं अभी आपको ड्रोन शॉट से दिखाऊंगा किस तरह से घने जंगल है इस पूरे आसपास के एरिया में। यहाँ पर शेर, चीता, हाथी, भालू जैसे कई सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। पूरे बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों के बीच से ये रास्ता निकला हुआ है महादेव मंदिर की तरफ जाने का। परशुराम महादेव मंदिर राजस्थान के जागृत और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जहां पर आपको यात्रियों की 12 महीने भीड़ मिलेगी। तो बस अब मंदिर तक पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है। मेवाड़ की तरफ से जब आप आते हैं तो इस तरफ से पूरी ढलान ही ढलान है, नीचे ही नीचे उतरना है पूरे मंदिर तक और वापस आते वक्त पूरी चढ़ाई चढ़ाई है।
लगभग आधे घंटे में आप मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस आते वक्त लगभग आपको 1 घंटा लग सकता है ऊपर चढ़ने में। छोटे बच्चे, दर्शन हो गए भैया? देखिए, वैसे तो भगवान परशुराम के पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों और हजारों मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की महत्वता ही कुछ अलग है, क्योंकि इस स्थान पर भगवान परशुराम ने सैकड़ों और हजारों वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न किया था। इस पूरे रास्ते में आपको जगह जगह सीताफल बेचने वाले मिल जाएंगे, जो कि इन जंगलों में से ही तोड़कर लाते हैं। मेवाड़ के इस पूरे इलाके में बड़ी मात्रा में सीताफल पाए जाते हैं। तो देखिए, अभी तक तो हमें बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं लगी है। लगभग 1 किलोमीटर आ चुके हैं, पूरी ढलानी लगी है। आगे कुछ सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर तक पहुंचेंगे। असली परीक्षा हमारी वापस जाते वक्त होने वाली है। चलिए। इस तरफ जबरदस्त गहरी खाई है, सामने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपको कुछ ड्रोन शॉट दिखाता हूं, इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कैसी पहाड़ी है ये। ये देखिए, पूरे रास्ते में जगह जगह नींबू शिकंजी और खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं। कितने बजे तक रहते हो भैया? शाम को 7 बजे तक। मंदिर कितने बजे तक रहता है? मंदिर खुला ही रहता है? अच्छा, सावन के महीने में खुला ही रहता है मंदिर। चलो बढ़िया है। ये इस तरफ कुंभलगढ़ पहाड़ आ गया। कुंभलगढ़ का किला इस तरफ आ गया। इसके पहाड़ के आगे। अच्छा, इस पहाड़ के पीछे कुंभलगढ़ किला है। चलो वापस आते वक्त नींबू पानी पियेंगे। ये हमें दिखाई दे रहा है परशुराम महादेव मंदिर, और ये जो सामने से रास्ता आ रहा है ये सादड़ी गांव से आ रहा है। वहां से भी आप आ सकते हो और इस तरफ से अभी आ सकते हो। 10 रुपये को। भीड़ अनु ज्यादा हुआ कि बटू ज्यादा हुआ? 3.5 किलोमीटर है। वो 3.5 किलोमीटर है? अच्छा, यो हवा किलोमीटर ही है। नजदीक ऊपर है, पर चढ़ाई में ज्यादा है। नहीं, उधर उनमें ज्यादा है। अच्छा, उनमें ज्यादा है। बेलपत्र और पुष्प ले लिए हैं। 10 रुपए में छोटी सी टोकरी दी है। और ये लीजिए, ये हम पहुंच गए हैं परशुराम महादेव मंदिर के पास में। परशुराम महादेव मंदिर अरावली की पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। ये जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है मेवाड़ की तरफ से, और ये जो रास्ता आ रहा है नीचे की तरफ से ये आ रहा है मारवाड़ की तरफ से। इस दीवार के इस तरफ है मारवाड़ और दीवार के इस तरफ है मेवाड़। अभी हम मेवाड़ से ही यहाँ पर आए हैं और ये भाई साहब आ रहे हैं मारवाड़ से। मारवाड़ी सीमा है, मेवाड़ी सीमा है, दीवार बीच में है। यहाँ से अगर आप नीचे उतरते हैं तो ये लग जाता है मारवाड़, और इस तरफ से ऊपर चढ़ते हैं तो ये लग जाता है मेवाड़। परशुराम महादेव मंदिर में भी लगभग ड्रेस कोड लागू है। यहाँ पर भी ऊट पटांग कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहन के आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। साधारण नॉर्मल सिंपल से वस्त्र पहन के आइए और दर्शन कीजिए। और ये हम पहुँच चुके हैं मंदिर परिसर में। यहाँ से अब गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से गुफा तक जाने के लिए हमें वापस 200 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है। मंदिर परिसर में ही मंदिर ट्रस्ट की पूजा सामग्री और खरीदारी की कुछ दुकानें लगी हुई है। परशुराम महादेव की ये गुफा अरावली की पहाड़ियों में 2 पहाड़ों के बीच बनी हुई है। पुरातन काल में यहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अब यहाँ तक रास्ते बन चुके हैं तो आसानी से इस गुफा तक पहुँचा जा सकता है। ये कुल 200 सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। हालांकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और ये आ गई है गुफा की सीढ़ियाँ, जहाँ पर भक्तों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर लगभग 60 से 70 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ हम पहुँचते हैं मुख्य गुफा के पास। गुफा के रास्ते में पहाड़ की चट्टानों में कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है, और उन्हीं में से एक है ये हनुमान जी की मूर्ति। भगवान परशुराम की ये गुफा पहाड़ की दरार में काफ़ी अंदर तक बनी हुई है, जिसे दूर से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के और नीचे उतरने के रास्ते अलग अलग बने हुए हैं। गुफा के अंदर यह है भगवान परशुराम महादेव की शिवलिंग। इसके पास में ही भगवान कार्तिकेय, गणेश जी और माता पार्वती की भी मूर्तियां स्थापित है। पूरे भारतवर्ष में ये एकमात्र मंदिर है जहां भोलेनाथ सपरिवार विराजमान है, और यहीं पर पास में भगवान परशुराम जी की ध्यान अवस्था की मूर्ति भी स्थापित है। गुफा के ऊपरी भाग में प्राकृतिक रूप से चट्टान में गाय का मुख
और 4 थन बने हुए हैं जिनमें से 12 ही महीने पानी रिसता है और इन्हीं रिसते हुए पानी से भगवान शंकर का निरंतर जलाभिषेक होता है। पौराणिक कथानुसार मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम जी पूरे संसार में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं मुक्ति नहीं मिली। आखिर परशुराम जी इस गुफा में आकर तप करने लगे और यहाँ पर उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ भगवान शिव ने यहाँ पर परशुराम जी को दर्शन दिए और आखिर इसी स्थान पर परशुराम जी को मातृ हत्या के पाप से भगवान शिव ने मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे परशुराम महादेव मंदिर के दर्शन। उम्मीद करता हूँ आपके भी काफी अच्छे दर्शन हुए होंगे। ये है वापस मंदिर से नीचे उतरने का रास्ता। अब चलिए हम दर्शन करके वापस नीचे आ गए हैं, तो इस तरफ से अब वापस नीचे की तरफ चलते हैं। अब वापस ऊपर चढ़ते वक्त पूरा मामला बदल जाता है। थोड़ी सी सांस भी भरने लग जाती है और थकान भी महसूस होती है, क्योंकि जितने जोश से हम नीचे उतरे थे उतनी हालत ख़राब होती है वापस ऊपर चढ़ते वक्त। थोड़ा सा नींबू पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लीजिए दोस्तों, परशुराम महादेव मंदिर की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है और हम वापस टूटा देवल के पार्किंग में आ चुके हैं। अब यहाँ से वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। ये स्थान, ये जगह आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई यात्रा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।